नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मधेपुरा में दोस्तों। फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं, इनके बारे में कहना चाहेंगे कि जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने नौकरी से मुलाकात कर ली। लेकिन ये श्रीमान जो है नौकरी को त्याग करके अपने पंचायत की सेवा करना चाहते हैं, अपने किसानों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर विभाग से डिग्री हासिल करके नौकरी कर रहे थे। हजारों रुपए की नौकरी छोड़ करके ये इसके मन में क्या ऐसा उभार आ गया कि इन्होंने किसानों की सेवा करने के लिए प्रण ले लिया है। क्योंकि अब आगे में पैक्स का चुनाव होने जा रहा है, बहुत जल्दी पैक्स का चुनाव होगा और चुनावी दंगल बहुत तेज हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी की कहानी, आखिर इन्होंने क्यों पैक्स का चुनाव लड़ने के लिए आतुर हुआ, क्यों ये किसानों की सेवा करने के लिए अग्रसर हो गए और अच्छी खासी नौकरी को त्याग करके ये मैदानी में कूदना क्यों चाह रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर विशाल गौरव हुआ। मेरे पिताजी का नाम वशिष्ठ प्रसाद यादव, ग्राम श्रीपुर, पंचायत बालमगढ़िया पंचायत हुआ। जी। हम यह बताइए, आप जो फाइट कर रहे हैं पैक्स चुनाव से चेयरमैन का, इनसे पहले आपकी क्या भूमिका थी आपको पंचायत में? इससे पहले सर मैं क्या कहते 3 साल में सर जॉब किया और जॉब करने के बाद सर मुझे लगा कि नहीं, मतलब जो क्योंकि काम तो सर मुझे फार्मर का ही करना था, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं दूसरे जगह जो फार्मर का काम कर रहा हूँ वो हम अपने जो है पंचायत में जाके जो है फार्मर का काम करना है, ताकि दूसरा अपने क्षेत्र का जो है फार्मर आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। जी हम जी। ये बताइए, आपके पंचायत में आपकी क्या भूमिका है? क्योंकि कितने आदमी ऐसे होते हैं पहले काम करके कुछ दिखाते हैं अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने जिला में। जी। आप जो फाइट कर रहे हैं, फाइट करने से पहले आपने पंचायत के लिए क्या किया? सर एक्चुअली है क्या, हमारे पंचायत में अभी जो है 6 कैंडिडेट है 6 और कैंडिडेट हैं। किसी को मालूम नहीं है पैक्स फार्मर का है कि पेस्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, फंगिसाइड क्या होता है। और समाज सेवा के लिए सारे लोग तैयार हैं। बिल्कुल। मैं एक-एक लोगों को डोर टू डोर मतलब दरवाज़ा खटखटा के उनके पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आपका ये हक है। पैक्स से जो है आपको इतना लाभ है, आपको क्रेडिट मिल सकता है। आपको जैसे 1 एकड़ पे 12,000 15,000 रुपए जो वो लोन होता है हर साल फसल का, वो आपको मिल सकता है। फसल इंश्योरेंस मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, हम जो है खाद बीज दवाई का जो है 2-3 साल से जो है अपना एक शॉप भी डाल के रखे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। खपैती चौक पे, और वहाँ से भी सेवा होते रहता है। और डोर टू डोर जैसे अभी हम लोग के यहाँ मक्का, गेहूँ, धान 3 ही फसल फार्मर अभी कर रहे हैं, तो उनको जो है चेंज करने के मतलब फसल चेंज करने के मतलब प्लानिंग में है कि जैसे अभी टमाटर सर 180 रुपए किलो है और हमारे पंचायत में एक भी टमाटर का पौधा नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं क्या है। बात है। तो बस वही चीज़ जो है कि मान लीजिए हमारे पंचायत लोगों जो है बाहर से लोग आए खरीदारी करने के लिए। दूसरी चीज़ हमारी प्लानिंग की हुई है कि इफ़्को बाज़ार का जैसे हम बनेंगे तो पहला काम होगा कि हम अपने पंचायत के सेंटर में जो बीच होगा उसमें जो है इफ़्को बाज़ार, ताकि बाहर से भी लोग अदर पंचायत से भी हमारे गाँव में या पंचायत में आए, ताकि जो है हमारा जो है और पंचायत का बिजनेस बढ़े। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे चेयरमैन होते हैं, पैक्स चेयरमैन, जो तो चुनाव में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको किसान का एबीसीडी नहीं पता होता है कि कहाँ से लक्ष्य लाएंगे, किसान के लिए क्या करेंगे, खाद बीज के लिए क्या करेंगे और क्या क्या किसान को सुविधाएं देंगे। लेकिन ये महाशय एग्रीकल्चर विभाग में डिग्री लेकर के, वो एमएससी का डिग्री लेकर के आए हैं। हम यह बताइए, आपके पंचायत में कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो पैक्स चेयरमैन नहीं कर पाए हैं, वो आप करना चाहेंगे? सर पंचायत में कुछ ऐसा दिखाने के लिए उनको जो है 15 साल मौका दिया गया, 15 साल लगातार 3 टर्म, और पंचायत में कुछ ऐसा है ही नहीं दिखाने के लिए जो पंचायत के लोग दिखा सके कि 15 साल में पैक्स ने हमारे लिए ये काम किया। कुछ ऐसा आपके पंचायत में कितने वार्ड लगभग हैं? हमारे पंचायत में लगभग 14 वार्ड है। बालमगढ़िया में जी जी जी। जो पैक्स चेयरमैन है, जो 15 साल से सेवा दे रहे हैं लगातार 3 बार से, आखिर वो क्या कमी किए हैं जो उसको पूरा करना चाहेंगे आप? कमी क्या सर, कुछ काम ही नहीं किए, कुछ नहीं काम किए कुछ हैं। नहीं, ये बिल्कुल। कैसे आप कर सकते हैं? इसलिए करे वो पंचायत हम लोग घूमते हैं हर जगह, और पूरा पंचायत इस बार क्योंकि पंचायत पैक्स के बारे में किसानों को जानकारी नहीं थी क्या, जी जी जी। कैंडिडेट भी कोई खड़ा नहीं होता था, और 1-2 खड़ा भी होता था तो वैसा मतलब उसके मतलब नहीं, उससे अच्छा नहीं हो अच्छा ये पाता बताइए, था। आप कह रहे हैं वो कुछ किया ही नहीं, अगर कुछ नहीं किया है तो किसान बुड़बक थोड़े हैं जो 3 बार से उसको जिता रहे हैं? सर कुछ किया ही नहीं है, मतलब कुछ दिखाने के लिए नहीं है अच्छा, सर। जनता आपको मौका देती है, आपको सरताज पहनाती है, चुनाव में आपको जिताती है, तो आप किसान के लिए क्या कीजिएगा? सर पहला 3 काम बताइए हमको, क्या कीजिएगा? पहला सर काम होगा कि पहला जो है पंचायत के सेंटर में इफ़्को बाज़ार खोला जाएगा। अभी तक नहीं खुला हुआ है। अभी नहीं खुला हुआ है। जी, जी, जी। दूसरा काम जो होगा सर, जैसे हमारे गाँव घर में जी, जी। मवेशी बीमार होता है, जी, जी। उसमें सर बाहर से जो है डॉक्टर वगैरह आते हैं जो गाँव घर में झोला छाप होते हैं, वो जो आते हैं और अच्छा से इलाज भी नहीं कर पाते हैं,
और मवे 1000 2000 1500 इतना पैसा लेके जो है चले जाते हैं। और सही वो काम सर मेरा सबसे उसके साथ भी होगा कि मतलब अच्छे मवेशी डॉक्टर को जी, जी। हम या तो प्राइवेट या सरकारी सरकार द्वारा जो होगा जी, जी। उनको जो है अपने इफ़्को बाज़ार पे बैठाना। तीसरा काम सर दूध के लिए मार्केट में अभी दूध जो है 60 रुपए 70 रुपए मिल रहा है, हुँ, वो भी सर डुप्लीकेट, हुँ। मतलब उसमें फैट हटा दिया जाता है अपना जो भी हो। और उस दूध को गाँव में जो मवेशी है उनको जो है हम 60 रुपए 70 रुपए फैट के अनुसार जो है बाहर भेजने का भी काम अच्छा करेंगे। बताइए आपकी पंचायत में जो पेक्स गोदाम बना हुआ है, कितना एमटी का बना है? सर गोदाम जो है बना हुआ है वो अपनी निजी में बनाए हुए हैं और हुँ। वो अपना जो है अपना अलग राइस मिल वो वगैरह पंचायत के लिए पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? अपर्याप्त है सर, किसी अपर्याप्त काम है। के नहीं है सर, हुँ, हुँ। किसी काम के नहीं है अच्छा वो। आपकी पंचायत में अभी जो है जो पैक्स चेयरमैन को खाद का लाइसेंस प्राप्त है? खाद का लाइसेंस है लेकिन वो बाहर-बाहर बेच देता है, गाँव बेच घर देता में। है। जी, जी, जी। ऐसी ऐसी आपको जो शिकायत मिलती है कभी? हमेशा शिकायत मिलते रहती है। हुँ। सर जो डीएपी का एमआरपी या एनपीके का 1200 साढ़े 1200 रहता था, हुँ। उस एमआरपी से 100 रुपए ज़्यादा जो सर ले लेते थे। सही कर रहे हैं आप ये। जी, फार्मर से हम लोग एक-एक लोगों से मिलते थे, तो मतलब हमारा भी दुकान था तो वो रास्ते से होके गुज़रते थे, वो लोग पूछते कितना में मिला? तो 1350 में, मतलब तो उनको दिखाते थे कि देखिए एमआरपी कितना है। चलिए आगे चुनाव है और पंचायत के सभी किसान से अब क्या मिल रहे हैं? कितने दिनों से मिल रहे हैं तो? लगभग हम 3 साल से मिल रहे हैं 3 सर। साल से मिल रहे हैं, कंटिन्यू मिल रहे हैं। कंटिन्यू मिल किसान की क्या प्रतिक्रियाएँ बन रही है आपके बिल्कुल प्रति? प्रतिक्रिया है कि इस बच्चे को पढ़ा-लिखा है हुँ। और ऐसा जगह से सर अभी हम एमएससी जो किए हैं, हुँ, एक्सटेंशन से, रूरल डेवलपमेंट से और ऐसे जगह से किए हैं जो हुँ। भारत का नंबर 1 गाँव है सेफई। जी, जी। मुलायम सिंह यादव के पैतृक गाँव जो है, हुँ। उन्हीं के कॉलेज से जो हम सर एमएससी एग्रीकल्चर किए हुए क्या हैं। बात है। अच्छा ये बताइए मान के चलिए किसान को जो मतलब चेयरमैन को जो पैक्स का मिलता है, लक्ष्य मिलता है, वो लक्ष्य कम होता है, लेकिन वो लक्ष्य के मुताबिक जो है ना किसानों का खरीद नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अगर आप क्या करेंगे अगर आपको लक्ष्य कम मिलेगा तो? सर लक्ष्य लक्ष्य काम सर अगर आप काम करने के जुनून में रहिएगा ना, तो सर रास्ता अपने आप मिल जाता मिल है। जाता है। जी, जी, बिल्कुल सर, हम लोग शुरू से ही बचपन से ही हमारे पिताजी भी किसान रहे हैं और शुरू से हम लोग भी पिताजी को देखते हैं कि कैसे मतलब हम भी 3 भाई हैं। पापा जी हमारे कहते थे कि हुँ। बेटा तुम जहाँ पढ़ोगे, जी, जी। विदेश में भी पढ़ोगे, हम किसान ही हैं ना, हुँ, तो विदेश में भी तुमको पढ़ाएँगे। हुँ, लेकिन ये जो कहोगे कि 1 रुपए घूस देके तुमको नौकरी लगवा देंगे, हुँ। तो ये चीज़ हमसे नहीं हो तो पाएगा। कहने का मतलब है ये आपको जो है जिज्ञासा पिताजी जी, से मिली है। जी, शुरू से ही ऐसा ही हम लोग को संस्कार मिला है हमारे हुँ। परिवार से कि हमेशा दूसरे की मदद करने में रहो, भगवान तुम्हारा मदद हमेशा अच्छा, चलिए आप करेंगे। पढ़ लिख के किसानों की सेवा करना चाहते हैं, पैक्स का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये सेवा तो आप बिना पद पे रह के भी कर सकते हैं। पद क्यों चाहिए आखिर आपको? सर अभी है क्या, जैसे इफ़्को बाज़ार है, जी, जी। इफ़्को होता क्या है, इफ़्को बाज़ार खोलने के लिए सर क्या कहते हैं मोटा रकम की मोटा रकम आवश्यकता होती चाहिए। है। अभी हमको सरकार जो है लोन नहीं दे रही है। हुँ, हुँ। जी, होने के बाद जो है हम जो है अलग तरीक़ा से लोगों को दिखा कि सरकार हमको मदद करेगी, तो इस अनुसार हम अच्छा, काम बहुत से करेंगे। चेयरमैन का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, तो उनका कहना ये है कि इस बार जो है ना पैक्स घाटे में चले गया। आप जीतने के बाद कभी ऐसा तो नहीं करेंगे आप? नहीं, 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 ऐसा नहीं है सर। ऐसा क्यों ऐ कहते हैं किसान न पैक्स चेयरमैन? सर हमको नहीं मालूम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, हाँ। उनको जो है ताकि जनता जो है उनको फिर से दोबारा बना दे, हाँ, हाँ। इसलिए ये बात कह रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड 14 वार्ड में कुल कितने किसानों की संख्या है? किसान तो अभी वोटर लिस्ट के अनुसार लगभग 5000 से ऊपर है। 5,000 से ऊपर किसान जी, हैं। जी, जी। क्या किसान 5,000 से ऊपर है? कितने किसान आपके सपोर्ट में अभी हैं? किसान सर लगभग हम सर अपने मन से चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। हुँ, हमारे पंचायत के जो किसान हैं वो ही हमको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि बिल्कुल। बेटा तुम इस लायक हो, इसीलिए तुम मैं पूछ इस रहा हूँ फील्ड कितने में। किसान आपके पक्ष में हैं? सो बताइए ऑन कैमरा। लगभग सारे किसान हमारे पक्ष में हैं। जब सारे और किसान जी, आपके पक्ष में है, तो जी। आपके कंटेस्ट में 4-5 क्यों खड़ा हो रहे हैं? सो बताइए। नहीं, नहीं, कंटेस्ट में तो वो खड़ा हो रहे हैं, अब उसके लिए सर मैं क्या, हर कोई किसी को खुश थोड़ी कर सकता है। चलिए। मान उनको भी मानसा है कि हम पैक्स बने, तो अब मान लें उसके लिए हम कुछ थोड़ी कर बिल्कुल, सकते हैं। जी, बताइए जी। चुनाव आगे है और चुनाव में ये बहुत जल्दी आप नॉमिनेशन देने वाले हैं, तो किसानों के लिए कुछ यूनिक क्या कीजिएगा औरों से हट के क्या कीजिएगा आप? औरों से हट के सर आपको तो हम बता ही दिए कि जी, जी। इफ़्को बाज़ार जो है, किसी पंचायत में हमको नहीं लगता इफ़्को बहुत से बाज़ार। किसान को शिकायत होती है कि मुझे अच्छी दाम नहीं मिल पाता, जिसके कारण मैं पैक्स में नहीं बेच करके मार्केट में बेचता हूँ, उसके लिए अब क्या कीजिएगा? सर पैक्स में नहीं बेचने का इसका कारण है जी, जी। कि सर अभी धान का फसल कटने वाला है, 15 दिन 20 दिन में धान का फसल कट जाएगा। जी, जी। पैक्स क्या करेगा, धान का जो है फसल जो है लेगा दिसंबर में, हुँ, धान हुँ। लेगा। और मक्का का खेती आ रहा है, मक्का के हुँ। बीज 1800 रुपए 1900 रुपए, मतलब जो है मार्केट में महँगा मिलता है, खाद मिलता है। जी, जी, जी। पैक्स उनको दे नहीं पाते हैं हुँ। और दुकानदार के पास जो जाते हैं तो उधारी माँगने जाते हैं, उसके चक्कर में उनको डुप्लीकेट बीज सर मिल जाता है।
मतलब इसका जो है दुकानदार भी फायदा उठा लेता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जाते-जाते हमारे तमाम दर्शक है, शायद कि आपकी जो पंचायत है बालमगढ़िया, अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में कि आप? आप हमें बेटा की तरह मानिए, कोऑपरेट कीजिए, और हम जो है अंतिम जब तक हम जो है, ऐसा नहीं कि हम 5 साल रहेंगे, तभी जब तक हम रहेंगे इस मिट्टी का जो है कर्ज अदा करते रहेंगे। तो ये थे मेरे साथ बालमगढ़िया के भावी चेयरमैन प्रत्याशी, अपेक्स चेयरमैन प्रत्याशी। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मन में एक जज़्बा है, एक उमंग है और मैं बता दूँ आपको, हम जो अपेक्स चेयरमैन का आने को इंटरव्यू किए हैं, उनका यही शिकायत होती है, अपेक्स घाटे में है कि हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये महाशय अगर पद मिलता है, जो पद से पावर मिलेगा, पावर से काम होगा और काम से सम्मान होगा। तो किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, राय कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।